नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हल नहीं किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, जिसका टॉपिक है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन के बीच संबंध। ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस टेस्ट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। कई लोग पूछते हैं कि कौन सा यूनिट का टॉपिक है, तो थंबनेल में भी यूनिट और टॉपिक लिखा गया है तथा प्रश्न शुरू होने से पहले भी यूनिट और टॉपिक लिखा गया है। तो आप लोग प्लीज़ पहले बुक पढ़िए, उसके बाद ही आकर टेस्ट दीजिए, तो आपको आसान होगा और समझ में आएगा। यूनिट है फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, टॉपिक है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन के बीच संबंध। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार है आ स्टीवेंसन का, बा मैकॉल का, सा रॉस का, दा नन का। तो साथियों इसका सही जवाब है आ स्टीवेंसन का यह कथन है। अगला प्रश्न है, मापन होता है। री एग्जाम बीएड 2020-21 में प्रश्न आया था, तो महत्वपूर्ण है, दोबारा आ सकता है। आ मूल्यांकन के बाद, बा मूल्यांकन से पहले, सा मूल्यांकन के दौरान, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है बा मूल्यांकन से पहले। मापन होता है मूल्यांकन से पहले। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन आ परस्पर संबंधित है, बा परस्पर संबंधित नहीं है, सा आकलन एवं मापन संबंधित है, दा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है आ परस्पर संबंधित है। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है। आ आयु, बा समय अवधि, सा गुणवत्ता, दा मात्रा। तो साथियों इसका सही जवाब है सा गुणवत्ता के बारे में। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है आ परीक्षण, बा मापन, सा मूल्यांकन, दा उपलब्धि। साथियों इसका सही जवाब है बा मापन। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, यह प्रक्रिया क्या है, मापन। लेकिन यदि मोहन ने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो यह क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। आप लोग ध्यान रखा करें, इससे वहां पर वैल्यू मिल जा रही है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आ भी गया, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यह प्रक्रिया है आ परीक्षण, बा मापन, सा मूल्यांकन, दा उपलब्धि। आप लोग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसका सही आंसर है सा मूल्यांकन। मोहन ने कक्षा में गणित में 70 अंक प्राप्त किया, तो यह मापन हो गया, लेकिन कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, एक मूल्य उसको मिल गया, तो यह क्या हो जाता है, मूल्यांकन। प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा के इस तरह से। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है। री एग्जाम बीएड 2020-21 में आया था। आ आकलन, बा मूल्यांकन, सा मापन, दा आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। साथियों इसका सही जवाब है बा मूल्यांकन। मैंने कहा था कि जब उसकी वैल्यू मिल जाती है तो मूल्यांकन में आ जाता है। तो एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, तो यह प्रक्रिया क्या है, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, यह विचार किसने दिया। आ गुड का, बा ड्यूबी का, सा नन का, दा कलिंगर का। साथियों इसका सही जवाब है दा कलिंगर का। अगला प्रश्न है, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न अक्सर सीटेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यूपी टेट में तथा बीएड में भी बार बार पूछा जाता है। इस साल का प्रश्न देखिए तो मैक्सिमम प्रश्न नहीं वाला शब्द पूछा गया था। मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। आ मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, बा मापन का क्षेत्र सीमित है, सा मापन केवल मात्रात्मक होता है, दा मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। साथियों इसका सही जवाब है दा
मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। यह मापन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है आ वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, बा घटना को संख्या प्रदान करना, सा नियमानुसार संख्या प्रदान करना, दा ये सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा ये सभी। मापन की भूमिका क्या है, इतने दिए हुए हैं, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है आ अनुपात, बा अनुक्रम, सा अनुगम, दा आक्रम। साथियों इसका सही जवाब है आ अनुपात। मापन का सामान्य स्तर क्या है, अनुपात। अगला प्रश्न है, मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें आ कम समय लगता है, सा अधिक धन व्यय होता है। मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें आ कम समय लगता है, बा अधिक धन व्यय होता है, सा ज़्यादा समय लगता है, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ कम समय लगता है। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन है आ रॉस का, बा स्टीवेंसन का, सा कैंपबेल का, दा नन का। साथियों इसका सही जवाब है आ रॉस का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है आ मुदालियर आयोग का, बा कोठारी आयोग का, सा रेमर्स एवं गेज का, दा टारगेर्सन एवं एडम्स का। साथियों इसका सही जवाब है बा कोठारी आयोग का। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न कथन वाला भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार किसने दिया है, आ नन का, बा गुड का, सा कोठारी आयोग का, दा आर एस वर्मा का। साथियों इसका सही जवाब है दा आर एस वर्मा का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में व्यक्तित्व या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। कहा है आ रैमर्स एवं गेज, बा कोठारी कमीशन, सा एडम्स, दा रॉस। साथियों इसका सही जवाब है आ रैमर्स एवं गेज ने। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, आ शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं, बा छात्रों के व्यवहार का मूल्य पता लगाया जाता है, सा छात्र की बुद्धि को आंका जाता है, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। आ छात्रों में एकता का निर्माण करना, बा शिक्षण मानदंड निर्धारित करना, सा छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, दा छात्र की विषमगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। साथियों इसका सही जवाब है आ छात्र में एकता का निर्माण करना। यह मूल्यांकन का कार्य नहीं है, बाकी तीनों मूल्यांकन के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है आ व्यापक, बा सीमित, सा संकुचित, दा ये सभी। साथियों इसका सही जवाब है आ व्यापक। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसे होता है, व्यापक। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। आ मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा, बा मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है, सा मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आ शैक्षिक उद्देश्य, बा अधिगम अनुभव, सा व्यवहारगत परिवर्तन, दा ये सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा ये
सभी मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार, परिवर्तन। तो ये सभी सही है। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक, संवेदात्मक, शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? आ ज्ञान के, बा मूल्यांकन के, सा मापन के, दा उपलब्धि के। साथियों इसका सही जवाब है बा मूल्यांकन के। ज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? मूल्यांकन के। अगला प्रश्न है कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ध्यान रखना, मेल नहीं खाता। आ मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। बा मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सा अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। दा मापन का क्षेत्र सीमित होता है। साथियों इसका सही जवाब है बा मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है या इसमें समूह से मेल नहीं खाता। बाकी मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। ये तीनों मेल खा रहे हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? री एग्जाम 2020-21 में आया हुआ है। आ मूल्यांकन, बा मापन, सा मापन एवं मूल्यांकन दोनों, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सा मापन एवं मूल्यांकन दोनों वस्तु का अंकात्मक रूप है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय को मानकर चला जाता है या किसने परिभाषित किया है? री एग्जाम 2020-21 में आया है। आ गुड्स, बा रेमर्स एवं गेज, सा एडम्स, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा रेमर्स एवं गेज। जो कथन है जो आए हुए हैं आप लोग उसको जरूर देखिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कथन है तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए जो आए हुए हैं उसी को देख के जाइए, इतना पर्याप्त रहेगा। और ऐसे कथन रटेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा और आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? री एग्जाम 2020-21 में आया है। आ क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, बा आर्थिक संदर्भ में, सा शैक्षिक संदर्भ में, दा संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। साथियों इसका सही जवाब है आ क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है प्रमुख मापन क्षेत्र हैं। आ बुद्धि परीक्षण, बा उपलब्धि परीक्षण, सा व्यक्तित्व परीक्षण, दा उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा उपरोक्त सभी। प्रमुख मापन क्षेत्र कौन से हैं? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सभी। अगला प्रश्न है मापन मूल रूप से हैं। बीएड 2021 में आ चुका है यह प्रश्न। आ संख्यात्मक मूल्य, बा गुणात्मक मूल्य, सा मूल्य निर्णय, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है आ संख्यात्मक मूल्य। मापन मूल रूप से है संख्यात्मक मूल्य। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का अर्थ होता है। बीएड 2020-21 में आया है। आ परिणाम या प्रकृति की जांच करना, बा परखना, सा परीक्षा करना, दा निर्णय करना। साथियों इसका सही जवाब है आ परिणाम या प्रकृति की जांच करना मूल्यांकन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है मापन का प्रथम पद है। बीएड 2020-21 में आया हुआ है। आ परीक्षण का अंकन, बा परीक्षण का प्रशासन, सा परीक्षण का विकास, दा क्या मापन करना है इसका निर्णय। साथियों इसका सही जवाब है दा क्या मापन करना है इसका निर्णय मापन का प्रथम पद है। ध्यान रखना बीएड 2020-21 में आया है तो प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए आप प्रश्न दोबारा पूछ सकता है। आप लोग जो पेपर हुआ है 21 में 2000 और जो री एग्जाम हुआ है उसके प्रश्न जरूर देख के जाना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आ छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, बा एक विषय में छात्रों का परीक्षण करने के लिए, सा एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए, दा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। साथियों इसका सही जवाब है दा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। साथियों यह था 30 प्रश्न आज के। तो हम लोगों ने देखे आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो कल का टॉपिक है जिसे हम हल करेंगे यूनिट फर्स्ट का ही आकलन एवं मूल्यांकन का ही टॉपिक है विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व। आप लोग ध्यान रखना
कमेंट सेक्शन में कई लोग पूछते हैं कि कौन से टॉपिक का है, तो मैं पहले से ही बता देता हूँ कि किस टॉपिक का हम लोग करना है कल। आप लोग वीडियो पूरा देखा करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यूनिट फर्स्ट का ही आकलन और मूल्यांकन के टॉपिक है विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व। आप लोग बुक जरूर पढ़ें, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक हल किया जा रहा है और आपको प्रश्न सॉल्व करने में भी आसानी होगी। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जो लोग जब ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर और जॉब से संबंधित कोई न्यूज़ चाहिए तो वहाँ व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।